डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की हम 5th एक्सरसाइज समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी के हम सेकंड एक्सरसाइज 5.2 पढ़ते हैं। 5.2 पहले से पढ़ने से पहले बेटा आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी का क्या सीक्वेंस होता है। एपी मीन्स समांतर श्रेणी क्या सीक्वेंस होता है समांतर श्रेणी का। ये होता है पहला पद क्या होता है ए, उससे आगे आता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 डॉट, ये आगे तक चलती रहती है। ठीक है, देखिए बेटा ये अपना पहला पद है जिसे t1 से बोल दूं, ये दूसरा पद है t2 है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, आगे छठा आएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कौन सा पद आएगा, nवो पद आएगा। इससे एक बात मेरे को पता चला है कि पहला पद है a, दूसरा पद है a प्लस डी, यानी कि पद तो है दूसरा, d का मान 1 कम है। ये पद है तीसरा लेकिन d कितने हैं, 2 ही है। ये पद है चौथा लेकिन d कितने हैं, 3 है। ये पद है पांचवा लेकिन d है इसमें 4। इसका मतलब जौन सा भी पद होता है उससे एक कम क्या होता है, d होता है। तो ये अनंत तक श्रेणी है। इसी प्रकार से मैं बोलूं कि nवा पद क्या होगा, nवा पद क्या होगा, d की वैल्यू 1 कम होगी यानी कि n-1। तो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है बेटा इसका nवा पद, क्योंकि nवा पद क्या होगा n-1 इंटू डी। ओके, तो इसी प्रकार से हम एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि समांतर श्रेणी का nवा पद। समांतर श्रेणी का nवा पद निकालने का क्या सूत्र होता है बेटा, जिसे हम an से बोल दें या tn से बोल दें। क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ a क्या होता है, प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सार्व अंतर। ओके, तो समांतर श्रेणी के nवा पद निकालने का क्या सूत्र होता है बेटा, an बराबर या tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो nवा पद हो गया। मैं बोलूँ कि भाई 10 पदों का योगफल बती, 20 पदों का योगफल, प्रथम 40 पदों का योगफल, या प्रथम 2 पदों का योगफल, या प्रथम 1 पद का योगफल, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है बेटा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब अंतिम पद दिया हो, आपको दे रखा होगी क्वेश्चन में अंतिम पद ये है, तो Sn निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, n/2 a प्लस l। n पदों का योगफल निकालने का सूत्र है कब, जब अंतिम पद दे रखा हो आपको। तो यहाँ पर देखिए n क्या है, पदों की संख्या, a वही है अपना प्रथम पद, d वही है सार्व अंतर। Sn का मतलब क्या होगा, n पदों का योगफल, और L का मतलब क्या होगा,
अंतिम पद, L4 होता है अंतिम पद। तो ये है दो n पदों के योगफल निकालने के सूत्र, ये ऊपर है n वा पद निकालने का सूत्र। और एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते इसमें, समांतर श्रेणी का अंतिम या फिर अंत से n वा पद। कोई भी समांतर श्रेणी है उसका अंतिम या लास्ट से n वा पद निकालने का सूत्र क्या होता है? वही होता है an या tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है an या tn बराबर ही होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ l क्या है? यहाँ l बराबर है अंतिम पद। l का मतलब क्या होगा बेटा? अंतिम पद। जो भी समांतर श्रेणी है उसका अंतिम पद l होगा। अगला हम इसका टॉपिक पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी में पदों का चयन। अभी समांतर श्रेणी में हम पद कैसे मान सकते हैं? देखिए कितने पद, एक पद, दो पद, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी पद मानने हैं, एक साधारण सा तरीका समझ लीजिए पदों का चयन कैसे करते हैं। अगर आपको एक पद मानना है तो एक पद क्या मानना बेटा? उसका a मानना। अगर आपको दो पद मानने हैं तो दो पद क्या क्या मानना? a प्लस डी और a माइनस डी। दो पद मानने हो तो ये वाले पद मानने, सॉरी 3 पद मानने हो। अगर आपको 5 पद मानने हैं, समांतर श्रेणी में 5 पद मानने हैं तो क्या क्या मानोगे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस 2d। ये है कितने? 5 पद मानने का तरीका। और अगर आपको 7 पद मानने हैं समांतर श्रेणी में तो क्या क्या मानोगे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। ये होते हैं पदों का चयन करना। अगर केवल आपको दो पद मानने हैं तो क्या क्या मानोगे? a प्लस डी और a माइनस डी। अगर आपको 4 पद चयन करने हैं, 4 पदों का चयन करना है समांतर श्रेणी में तो 4 पद क्या क्या होंगे? एक तो होगा a माइनस डी, अगला होगा a प्लस डी, इससे अगला होगा a प्लस 3d और इधर होगा a माइनस 3d। अगर आपको 6 पदों का चयन करना है तो 6 पद क्या क्या होंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, a माइनस 3d, a माइनस 5d। इस प्रकार से हम किन का चयन करते हैं? समांतर श्रेणी में पदों का चयन किया जाता है।